अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे एक डिज़ीज़ के बारे में, एक बीमारी के बारे में जिसे बदहज़मी कहते हैं और अंग्रेज़ी में डिस्पेप्सिया कहते हैं। ये बदहज़मी होती कब है? जब हमारे पेट में जो ग़िज़ा है, जो खाना है, अगर वो सही तरीके से हज़म नहीं हो पाती है तो उसे बदहज़मी कहते हैं। अब बदहज़मी होती कैसे है? ज़्यादा खाना खा लेने की वजह से, चाय कॉफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से, फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाने की वजह से, खाने में तली भुनी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, ज़्यादा मुताला, ज़्यादा देर तक पढ़ना लिखना, इससे भी बदहज़मी होती है। तो ये सब वजूहात हैं होने के। हाँ, एक वजह और रह गई, जो शराब नोशी करते हैं या नशा वगैरह करते हैं, सिगरेट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनमें भी बदहज़मी होती है। तो इसके लक्षण क्या हैं? ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमको बदहज़मी हुई है? इसके लक्षण ये है कि हमें जहाँ पे हमारा मैदा है, वहाँ पे पेन होगा, दर्द होगा। जहाँ लीवर है, जहाँ हमारा जिगर है, वहाँ भारीपन महसूस होगा। कभी कभी आंतों में ऐंठन होगी, टॉयलेट साफ़ क्लीन नहीं होगी, कब्ज़ियत रहेगी। ये सारी चीज़ें बदहज़मी के होने की वजह से होती है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। जो लोग ऑफ़िस का वर्क करते हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ये बदहज़मी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो अक्सर लेट नाइट तक वर्क करते हैं, ऊपर से बैठे रहते हैं, तो जो है बैठे रहने की वजह से उनमें बदहज़मी होती है। वो बार बार 1 घंटे पे 2 घंटे पे उनको चाय कॉफ़ी आती है, वो पीते हैं, तो इसलिए उनमें बदहज़मी। जो लोग बैठ के वर्क ज़्यादा करते हैं उनमें बदहज़मी की शिकायत ज़्यादा होती है। जो लोग चलने फिरने का जिनका काम होता है, जो वर्क करते हैं, साइकिल वगैरह चलाते हैं, उनमें बदहज़मी के शिकार कम होते हैं। तो ये सारी वजूहात हो गए जिनकी वजह से जो है बदहज़मी होती है। अब इसका इलाज जान लें, ये इसका इलाज क्या है। बहुत लोग परेशान हैं बदहज़मी की वजह से। उनका सिर्फ यही काम है, सुबह खाली पेट एक पेंटाप्रेज़ोल, एक रैबेप्रेज़ोल, कोई भी या एसिलॉक ये खा लेंगे। वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा आराम हो गया मुझे, बस उन सुबह टॉयलेट्स क्लीन हो गई, बस उनको बस इनके लिए इतना ही हो गया। लेकिन क्या वो असल वजह उसकी तलाश करते हैं कि ये किस वजह से मुझे हो रहा है, किस वजह से बदहज़मी हो रही है? क्या मेरे पेट में जितना एसिड बनना चाहिए उतना बन रहा है या उससे ज़्यादा बन रहा है? क्या मेरा लीवर ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? क्या मेरी आंतें खुश्क हैं या अच्छे से काम कर रही हैं? ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। असल वजह, असल सबब तलाश करें, तब उसका इलाज करें, ठीक तरीके से इलाज करें, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक आसानी के तौर पे आप सिर्फ एक टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुझे, हाँ, मेरा टॉयलेट सुबह साफ़ हो जा रहा है, खाना बहुत हज़म हो जा रहा है, मुझे भूख लग जाती है सुबह में, तो मैं बहुत ठीक हूँ। लेकिन अगर आपने वो टैबलेट छोड़ दी, खुदा न खास्ता आपको 1 रोज़ वो टैबलेट नहीं मिली, 2 रोज़ टैबलेट वो नहीं मिली, आपका फिर पेट ख़राब हो जाए, तो इससे बेहतर ये है कि हम उस बीमारी का पता लगाएं जिसकी वजह से बदहज़मी हो रही है। उसके बाद वो बीमारी का इलाज करें, आराम मिल जाएगा। तो असल सबब तलाश करें, किस वजह से बदहज़मी हो रही है। उसके कई वजूहात हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लीवर पे सूजन है तो आप लीवर का ट्रीटमेंट कराइए। अगर इंटेस्टाइन पे, आंतों पे सूजन है तो आप इंटेस्टाइन का ट्रीटमेंट कराइए। अगर आपके मैदे, आपके स्टमक में स्वेलिंग है तो उसकी अलग मेडिसिन आती है, आप उसकी मेडिसिन कराएं। तो बेहतर ये है कि आप प्रॉपर अच्छे से इसको डायग्नोस कराएं, इसको अच्छे से मालूम करें कि ये किस वजह से ये बीमारी हो रही है। उसके बाद आप उसका मेडिसिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आराम मिल जाएगा। तो आज का टॉपिक जो है हमारा, जो बदहज़मी को लेकर है, ये बहुत से लोग इसमें बदएहतियाती ये करते हैं कि एक मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, बस एक गोली इस्तेमाल कर ली, गैस नहीं बनी, बस आप उसको हफ्तों चल रहे हैं, महीनों चल रहे हैं। हमने तो देखा है 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से आप एक गोली इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, गैस की गोली लेके आते हैं स्ट्रिप, हम पूछते हैं कि आप कितने दिन से इसको इस्तेमाल करें? डॉक्टर साहब 3 साल हो गए खाते हुए हमको। तो ये चीज़ें रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही बग़ैर जाने बूझे अपने से इसका ट्रीटमेंट करने लगते हैं, तो ये नुकसानदेह साबित होता है और कई जगह पे वो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट होता है।
कई अलग अलग बीमारियां, हालांकि वो बीमारी ठीक होती है, उसके बाद नई बीमारी आती है जो हमको पता नहीं चलती है। तो बेहतर ये है कि आप प्रॉपर डायग्नोस कराएं, उसको सही तरीके से अल्ट्रासाउंड कराएं, सही मालूमात लें कि मुझे बदहज़मी किस वजह से हो रही है, उसके बाद उसका इलाज करें। आप एकदम फ्रेश इंशाअल्लाह 15 दिन में, 20 दिन में, जो भी कोर्स हो मेडिसिन का। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको मिलेंगे एक नई मेडिसिन या नई बीमारी के साथ में, नई डिजीज़ेस के साथ में। इसके अलावा अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।